राज्य की 88 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटिंग होगी। इसमें टीकमगढ़ है, दमोह है, खजुराहो है, सतना, रीवा और होशंगाबाद है। इन 6 सीटों पर हमने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार, धुआंधार प्रचार प्रसार की हर एक तस्वीर देखी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटों पर आज मतदान होना है। उससे पहले मध्य प्रदेश की सीटों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जिन पर मतदान होना है उसमें राजनांदगांव सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है। महासमुंद और कांकेर में कांटे की टक्कर है। आज यहां पर मतदान होना है। थोड़ी ही देर में अब से 13 राज्य की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक IBC 24 के साथ आप बने रहिए, क्योंकि मेगा कवरेज का हर एक अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तो हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि दूसरे राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर मतदान है। बिहार और असम की 5-5 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। इसके साथ ही केरल की सभी 20 सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसके साथ नक्सल प्रभावित कुछ इलाके जो हैं वहां पर 3 बजे तक वोटिंग होगी। राहुल गांधी के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें, वायनाड से राहुल गांधी चुनावी मैदान पर है। कोटा से अगर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी प्रत्याशी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मेरठ सीट से अरुण गोविल की किस्मत दांव पर है, तो वहीं पूर्णिया सीट से आज पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। राजनांदगांव में जैसा कि हम जानते हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ताल ठोक रहे हैं और उन्हें यहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं वर्तमान सांसद संतोष पांडे। खजुराहो सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से बीडी शर्मा चुनावी मैदान पर है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, टैली के जरिए आप समझिए, एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी किसके पास सीट है। राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो अभी सीट बीजेपी के पास है, कांकेर की भी सीट बीजेपी के पास है और महासमुंद की भी सीट बीजेपी के पास है। वहीं मध्य प्रदेश में दमोह हो, रीवा हो या फिर सतना हो, तीनों ही सीटें ये बीजेपी के पास है और इसी तरह जो दूसरी 3 सीटें हैं वो भी बीजेपी के पास है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इन सीटों को वो किसी भी हालात में खोने ना पाए। वहीं इसके साथ ही हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर आज मतदान होना है, हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है उसका भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, उसके भी सियासी समीकरण आपको समझा रहे हैं। तो मतदान दलों ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके साथ ही IBC 24 ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, ताकि भारत के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक सबसे ज्यादा चुनाव को लेकर अपडेटेड रहे। दूसरे फेज में कहां-कहां वोटिंग हो रही है वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर की 1 सीट, बिहार की 5 सीट, असम की 5 सीट, त्रिपुरा की भी 1 सीट पर आज वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की कुल 6 सीट, इसके साथ ही आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 3 सीट और केरल की तमाम पूरी की पूरी 20 सीट पर मतदान हो रहा है। और अब मैप के जरिए मध्य प्रदेश का भी हाल आप समझ लीजिए। दूसरे फेज में किन किन जगहों पर वोटिंग हो रही है। देखिए, टीकमगढ़ है, सतना है, रीवा है, खजुराहो है, दमोह है और है। ये वो 6 सीट है जहां पर दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है। इससे पहले फेज में भी 6 सीटों में वोटिंग हुई थी और अब दूसरे फेज में भी इन 6 सीटों पर यहां पर वोटिंग होनी है। सतना, रीवा विंध्य संभाग में आता है, खजुराहो, दमोह ये है बुंदेलखंड और होशंगाबाद में भी यहां पर आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जनता किसे आशीर्वाद देगी, आज जनता किसके दावों और वादों पर मुहर लगाएगी। सबकी नजरें टिकी हुई है। 4 जून को मैंडेट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी, लेकिन तब तक हर एक अपडेट सबसे तेज, सबसे अपडेटेड आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ में कहां-कहां चुनाव है ये भी हम आपको बता दें। राजनांदगांव न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार। यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं वर्तमान सांसद संतोष पांडे। कांकेर की अगर बात की जाए तो आदिवासी OBC बाहुल्य क्षेत्र, कई अहम मुद्दों के साथ कांकेर की रण यहां पर तैयार है। कांकेर में भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की तरफ से पिछले बार चुनाव हारने वाले दिनेश ठाकुर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, जो सिर्फ 7,000 वोटों से हारे थे और उनके सामने इस बार यहां पर मौका दिया गया है मोहन मंडावी की टिकट काटकर भोजराज नाग को। वहीं अगर महासमुंद की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनके सामने रूप कुमारी चौधरी यहां पर ताल ठोक रही है। तो दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ में कहां पर चुनाव है वो हम आपको बता रहे हैं और एक एक करके अब आपको आमने सामने की टक्कर भी बता रहे। छत्तीसगढ़ के रण की अगर बात की जाए तो महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू,
ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के कांकेर, भोजराज नाग और उनके सामने है बृजेश ठाकुर। यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसके वादों और दावों पर मुहर लगाती है। हमने इतने दिनों तक देखा ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चुनावी सभाएं की, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, तीखे प्रहार किए गए। लेकिन अब है वारी जनता की। जनता अब किसे आशीर्वाद देती है, जनता किस पर मुहर लगाती है। और IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि पहले आप मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। मध्य प्रदेश का रण भी आपको अब समझा देते हैं। रीवा की बात करें तो जनार्दन मिश्रा के सामने नीलम मिश्रा है। जनार्दन मिश्रा 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तो क्या इस बार तीसरी बार भी वो जीत दर्ज कर पाएंगे। सत्ता की बात करते हैं। सत्ता में त्रिकोणीय मुकाबला है। यूं तो सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने है गणेश सिंह, और बेहद खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2023 में ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। तब सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराया था, और एक बार फिर से यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है इन दोनों के बीच। और अब बात कर लेते हैं दमोह की। राहुल लोधी वर्सेस तरवर सिंह लोधी, लोधी वर्सेस लोधी। पूर्व विधायक की दोनों ही कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब राहुल लोधी बीजेपी में आकर के लोकसभा चुनाव के रण में तैयार हो चुके हैं। टीकमगढ़ वीरेंद्र खटीक वर्सेस पंकज अहिरवार के बीच कांटे की टक्कर टीकमगढ़ में देखने को मिलेगी। टीकमगढ़ से जब से टीकमगढ़ सीट यहां पर बनी है, तब से यहां से वीरेंद्र खटीक जीतते आ रहे हैं। खजुराहो में VD शर्मा के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं RB प्रजापति फॉरवर्ड ब्लॉक के।